मध्य प्रदेश के इंदौर लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कभी आपने उनको 90,000 वोटों से जिताया है और इस बार आप लोग 1.25 लाख वोटों से जिताने वाले हो। तो वो जितने सामाजिक काम कर रहे हैं, जितने धार्मिक काम कर रहे हैं, जितने गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे उसका पुण्य आप सबको मिलने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आप आज से पहले के जितने रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड आप लोग तोड़ने वाले हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, मुझे कोई संदेह नहीं है। भाइयों बहनों, अभी पिछले वर्ष उत्तराखंड का भी विधानसभा का चुनाव हुआ था और उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में हर बार चुनाव होता था और सरकार बदल जाती थी। एक चुनाव हुआ एक पार्टी की सरकार, दूसरा चुनाव हुआ दूसरी पार्टी की सरकार। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने 2014 से लगातार उत्तराखंड की जनता ने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। और 23 सालों का जो वहां का एक मिथक था, एक परिपाटी थी कि एक बार सरकार एक पार्टी की, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है, वो मिथक और वो इतिहास बनाने का काम, मिथक तोड़ने का काम, नया इतिहास बनाने का काम उत्तराखंड की जनता ने किया। अब क्यों किया? इसलिए किया कि एक ही पार्टी की सरकार दोनों जगह होने पर, केंद्र में भी और राज्य में भी, क्योंकि मोदी जी का एक इंजन लगाया है और दूसरा इंजन आप लोग यहां से लगाएंगे तो कितने इंजन हो जाएंगे? 2 इंजन, डबल इंजन हो जाएंगे। और जब डबल इंजन हो जाते हैं तो तेजी से विकास होता है। आपने देखा मोदी जी की सरकार केंद्र में तो लगातार चलती रही 2014 से, लेकिन बीच के दिनों में 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई। 2018 में 15 महीने तक जो बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, उस सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे उन्होंने सरकार में आने से पहले कि हम नौकरी लगा देंगे, हम किसानों का बिल माफ कर देंगे, गरीबों के लिए ये मुफ्त की योजना ले आएंगे। लेकिन वो कोई योजना लेकर नहीं आए, बल्कि जो मोदी जी की योजनाएं चल रही थी, किसानों की योजना उन्होंने बंद कर दी, आवास की जो योजना थी उस योजना के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। इलाज के लिए जो पैसे मिलते थे केंद्र से, भारत सरकार से मोदी जी जो पैसा भेजते थे, उस पैसे को भी वो नहीं लगाते थे। आप सबको पता होगा, मैं भी मध्य प्रदेश में पढ़ा हूं, बचपन मेरा ये सागर में, हम लोग संजीव दुबे जी और हम साथ साथ रहते थे। तो बचपन में हमने देखा जब कांग्रेस की सरकार होती थी, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे होते थे। ऐसा लगता था कि ये सड़कें नहीं है बल्कि